नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आपका बहुत बहुत स्वागत है चस्का-ए ज़िंदगी के इस नए एपिसोड में। इस समय सुबह के 6:30 बजे हैं और मैं अपनी मॉर्निंग वॉक के लिए जा रही हूँ करणी माता के मंदिर। उदयपुर बहुत ही ख़ास जगह है क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी झीलें हैं और अरावली की पहाड़ियाँ हैं और पहाड़ियों के टॉप पर मंदिर बने हुए हैं, कई पहाड़ियों के टॉप पर। तो करणी का माता का मंदिर इनमें से ही एक पहाड़ी के टॉप पे बना हुआ मंदिर है और यहाँ से पिछोला झील जो है वो बहुत पास है, तो ऊपर से बहुत अच्छा व्यू मिलता है पिछोला झील का और उदयपुर शहर का। ये जगह पुराने उदयपुर, ओल्ड उदयपुर में आती है, जो कि उदयपुर का एक तरीके से कहना चाहिए दिल है। जो भी सैलानी यहाँ पर आते हैं, टूरिस्ट आते हैं, उनका फोकस भी ओल्ड उदयपुर में ही होता है। करणी माता के मंदिर के लिए एक छोटी सी चढ़ाई पड़ती है। मैं इस समय अपनी ये चढ़ाई स्टार्ट करती हूँ और रास्ते में जो भी कुछ दिखेगा मैं आपको भी दिखाते हुए चलूँगी। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं और करणी माता के मंदिर पहुँचते हैं। एकदम से दब गया। अच्छा, थोड़ा ऊपर ऊपर गया। आप देख सकते हैं दोस्तों कि ये जगह मॉर्निंग वॉकर, सुबह की सैर करने वालों के लिए बिल्कुल पैराडाइज है और बहुत सारे लोग इस समय ऊपर की तरफ जा रहे हैं। और यहाँ पर देखिए एक बोर्ड लगा हुआ है, ये वन विभाग राजस्थान का बोर्ड है और इसमें लिखा हुआ है राष्ट्रीय झील संरक्षण परियोजना। कार्यस्थल का नाम मछली मक्स फ्रिंज एरिया। 75 हेक्टेयर के एरिया में काम किया गया 2010 में और इसमें पौधारोपण हुआ, कंटूर ट्रेंचेस बनाए गए, बीज लगाए गए और पौधे लगाए गए और सिंचाई की गई। झील के बिल्कुल पास का ये फॉरेस्ट एरिया है और अगर झील का संरक्षण करना है तो इस फॉरेस्ट का भी संरक्षित होना बहुत ज़रूरी है और इस दिशा में कुछ जो बहुत महत्वपूर्ण काम होने चाहिए वो किए गए और उनको ही इस बोर्ड में मेंशन किया गया है। आप देख सकते हैं कि सीढ़ियाँ भी बनी हुई हैं और रैंप भी है पैदल चलने वालों के लिए और यहाँ पर वो जगह आ गई जहाँ से हम नीचे का जो इलाका है उसको देख पाएंगे। इस छोटी सी चढ़ाई में भी इस तरीके के कई पोर्च हैं जहाँ पर आप कुछ समय ठहर सकते हैं और नीचे का जो नज़ारा है उसको आराम से आप उसको देख सकते हैं और उसको कुछ ठहर करके फील कर सकते हैं। कुछ ही पौधे हैं जो ऐसे हरे हैं, बाकी राजस्थान का ये इलाका है, डेसिडुअस ट्रीज़ हैं यहाँ पर, मतलब कि जिनकी पत्तियाँ झड़ जाती हैं गर्मी में और बारिश में जिनमें फिर से पत्तियाँ आती हैं, फिर से हरापन आता है। देखिए मैं आपको दिखाती हूँ क्लोजली। जून के इस गर्म मौसम में एकदम सूखी हुई झाड़ियाँ हैं ये। ट्रॉली से भी यहाँ पर आ सकते हैं। ट्रॉली का एक स्टेशन नीचे है और एक ऊपर है और बीच में ये रोपवे है। मैं थोड़ा आपको जूम करके दिखाती हूँ। छुटपुट बादलों के पीछे एकदम साफ नीला आसमान है और चिड़ियों की चहचहाहट है। दूसरा स्टेशन आपको यहाँ पर दिख रहा है। बहुत सारी चिड़ियाएँ, गिलहरियाँ यहाँ पर दिख रही हैं, तोते दिख रहे हैं और मोर की आवाज़ आ रही है। और देखिए ये इन्होंने कितना सुंदर सीमेंट का स्ट्रक्चर यहाँ पर बनाया हुआ है जिससे कि गिलहरियाँ और पंछियों को पानी मिल सके। बहुत अच्छी सोच के साथ बनाई गई यहाँ पर चीज़ें हैं।
उदयपुर बहुत ही जिंदा दिल सुबह और खूबसूरत सुहानी शामों का शहर है। आपको मॉर्निंग वॉक करते हुए, स्केटिंग करते हुए, स्विमिंग करते हुए और साइकिलिंग करते हुए यहाँ पर बहुत लोग मिलेंगे। बहुत लोग दीवाने हैं इन चीज़ों के। और शाम तो खैर बेहतरीन है ही यहाँ की। ये सीढ़ियाँ क्रॉस करते ही मैं पहुँच जाऊँगी करणी माता के मंदिर के प्रीमाइसेस में। पिछले कुछ समय से यहाँ पर रिनोवेशन का काम चल रहा है और ऐसा लगता है कि अभी भी ये पूरा नहीं हुआ है। देखिए कितनी अच्छी लोकेशन पर कितना बड़ा प्रीमाइसेस है इस मंदिर का। सामने करणी माता का मंदिर आप देख ही रहे हैं और अब मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ से नीचे का व्यू। दूर देखिए आपको एक झील दिखाई दे रही है। मैं उसको आपको थोड़ा जूम करके दिखाती हूँ। गोवर्धन सागर नाम की ये झील है और इसके आसपास काफ़ी कॉलोनियाँ वगैरह बनी हुई हैं। बाकी फॉरेस्ट एरिया है। इस समय जून का महीना है, गर्मी काफ़ी है, इसलिए पौधे सूख गए हैं, बिल्कुल ब्राउनिश दिख रहे हैं। पर जैसे ही बारिश होगी, मॉनसून की कुछ बारिशों के बाद ही ये बिल्कुल इसका कलर बिल्कुल चेंज हो जाएगा और ज़बरदस्त फिर ये यहाँ से दिखाई देता है। और अब देखिए ये आ गई पिछोला झील। बहुत बड़ा एरिया है इस लेक का और बहुत पुरानी लेक है ये। 14th सेंचुरी 1362 में ये लेक बनी थी। यहाँ पर पास में ही पिछोली गांव के नाम पर इसका नाम पिछोला रखा गया और तब से इसका लगातार इसका डेवलपमेंट होता रहा। कई सेंचुरीज तक अलग अलग राजाओं ने इसमें काम किए। और देखिए यहाँ से ये व्यू देखिए, जो आपको सामने आइलैंड दिख रहा है, ये जग मंदिर करके ये होटल है। इसमें ये फेमस है। यहाँ पर कई नामी गिरामी हस्तियों की शादियाँ वगैरह हुआ करती हैं, तो इसका नाम काफ़ी आपने सुना होगा, अखबारों में और मीडिया में चलता ही रहता है। जग मंदिर के बाद अब आपको मैं दिखाती हूँ ताज लेक पैलेस। ये देखिए जो सफ़ेद रंग का झील के बीच में दिख रहा है, इसका नाम है ताज लेक पैलेस और इसमें भी काफ़ी फंक्शंस वगैरह होते रहते हैं। टेरिफिक लैंडस्केप है उदयपुर का। करणी माता के मंदिर की पहाड़ी के फ्रंट का हिस्सा, पिछोला का हिस्सा यहाँ से दिखता है, पर जो घनी बस्तियों वाला इलाका है उसके लिए एक दूसरा स्पॉट है पास में ही, जहाँ से वो दिखाई देता है और वो भी काफ़ी इंटरेस्टिंग, दिलचस्प लगता है। तो अब मैं यहाँ से निकलती हूँ और उस जगह पर पहुँचती हूँ जहाँ से हम पीछे का हिस्सा देखेंगे। काफ़ी भीड़ है यहाँ पर, लगता है प्रसाद मिल रहा है। चलिए देखते हैं कि प्रसाद में क्या है। ये प्रसाद कम अल्पाहार माने रिफ्रेशमेंट है और जिन्होंने इसको ऑर्गेनाइज किया है उनके नाम यहाँ पर मेंशन्ड है और इसमें लिखा हुआ है कि ये वीकली इवेंट है, मतलब हर संडे को यहाँ पर ऐसा होता है।
दोस्तों सुबह की सैर हो गई, इतनी अच्छी हवा चल रही है इस समय, उसके मज़े लिए, करणी माता के दर्शन हुए, उदयपुर का नज़ारा देखा और इतना टेस्टी ज़बरदस्त प्रसाद भी मिल गया है। प्रसाद में आप देख सकते हैं पोहे हैं, खाखरा है और नमकीन है कुछ। तो अब मैं इसके मज़े लेती हूँ और फिर मैं आपको यहाँ पर और भी व्यू पॉइंट्स है जहाँ से उदयपुर ज़बरदस्त दिखता है, तो मैं वो वहाँ पर जा कर के उसका शॉट लेकर के आपको दिखाने की कोशिश करती हूँ। पहले मैं इस प्रसाद को ले लूँ, प्रसाद के मज़े ले लूँ। संडे का दिन है और इस माहौल को देख करके ऐसा लग रहा है कि काफ़ी लोग यहाँ पर मिलने जुलने के भाव से भी आए हुए हैं और इस तरीके का माहौल कल्चर उदयपुर में काफ़ी ज़्यादा है। यहाँ पर लोग एक दूसरे से बात करना, मिलना जुलना, जानना पहचानना काफ़ी पसंद करते हैं। अगर आप इस शहर में नए भी आए हैं तो आपको कंपनी और मदद दोनों ही मिलेगी और यही बात है जो उदयपुर को और जगहों से बिल्कुल जुदा करती है और यही इसकी एकदम खास बात। इस प्रसाद रूपी ब्रेकफास्ट के बाद दोस्तों चाय भी मिल गई है प्रसाद में ही, तो अब मैं इस चाय के मज़े लेती हूँ। इससे अच्छी सुबह क्या हो सकती है कि आपको वॉक भी आपकी करनी हो जाए, आपको दर्शन भी हो जाए, ब्रेकफास्ट भी मिल जाए और चाय के भी मज़े आप ले पाएँ। मंदिर से निकल करके अब मैं सिटी व्यू पॉइंट आप इसको कह सकते हैं यहाँ पर आ गई हूँ। यहाँ से शहर का बड़ा हिस्सा दिखाई देता है, स्पेशली जो सेटलमेंट्स हैं, कॉलोनीज़ हैं, वो यहाँ से हम देख सकते हैं कि इस तरीके से उदयपुर शहर बसा हुआ है और आसपास की पहाड़ियाँ और जो झीलें हैं वो सभी यहाँ से हमें दिख जाती हैं। तो मैं इस पर आगे बढ़ती हूँ। चारों तरफ से पहाड़ियों से घिरी हुई पिछोला झील है और ये पूरा इसका कैचमेंट एरिया में आता है। इन्हीं सब जगहों से बारिश में जो पानी होता है वो बह करके इस पिछोला में इकट्ठा होता है। पिछोला और फतेह सागर एक तरीके से कहना चाहिए कि उदयपुर की जान है, क्योंकि पानी की जो सप्लाई है वो यहीं से होती है। फ्रेश वाटर के और कोई सोर्सेज यहाँ पर नहीं है, तो बारिश के पानी को इकट्ठा करके उसको ही कंज्यूम किया जाता है, उसका ही कंजम्पशन होता है। हम लोगों को जो घरों में पानी मिलता है वो या तो ग्राउंड वाटर है और या फिर वो पिछोला से सप्लाई किया हुआ पानी है। दूर फतेह सागर झील दिख रही है और अब ये इस तरीके से उदयपुर बसा हुआ है, घना बसा हुआ शहर है झील के किनारे। यहाँ से दोस्तों एक दीवार जैसी है, मोटी दीवार है और उस पर सीढ़ियाँ बनी हुई हैं, तो आप डायरेक्ट नीचे भी जा सकते हैं। हालांकि मैं ऐसी खतरनाक सीढ़ियों में जाना कभी पसंद नहीं करती जिसमें रेलिंग नहीं हो, पर यहाँ से भी देखिए आप जाया जा सकता है डायरेक्ट नीचे और ये यहाँ से उदयपुर का नज़ारा है। और अब आप देख सकते हैं कि सामने बिल्कुल ग्रीन पैच है, एक काफ़ी बड़ा सा आसपास की बिल्डिंगों के बीच में, और ये है यहाँ का बहुत प्रसिद्ध खूबसूरत गुलाब बाग। जून के इस गर्मी के महीने में भी यहाँ पर की जब सारी आसपास में पेड़ और वनस्पतियाँ जो है वो बिल्कुल ड्राई हो जाती हैं, ब्राउन कलर की हो जाती हैं, ये बिल्कुल हरी है। इसका मतलब है कि 12 महीने जो हरे रहने वाले ट्रीज़ होते हैं वो यहाँ पर लगाए गए हैं। काफ़ी पुराना बाग है, काफ़ी खूबसूरत भी है और अंदर जो टेम्परेचर है इस बगीचे के अंदर वो बाहर से करीब 2 डिग्री तो हमेशा ही आपको कम मिलेगा, चाहे आप कितनी ही गर्मी में यहाँ क्यों ना चले जाएं। आज यहाँ पर बादल हैं और जब मैं सुबह आ रही थी तो मुझे ऐसा लगा था कि आज जो झील है वो उतनी ब्लूइश, उतना नीला नहीं दिखाई देगी जितना एक जब साफ़ आसमान होता है उस पर दिखाई देती है, लेकिन झील जो है वो बहुत ही खूबसूरत यहाँ से दिखाई दे रही है और ब्लूइश है और उसमें हल्की लहरें उठ रही हैं। और इसके साथ ही अब मैं करणी माता से वापस नीचे उतरती हूँ, लेकिन ये जो ब्लॉग है ये अभी ख़त्म नहीं हुआ है, क्योंकि यहाँ से मैं जाऊँगी दूध तलाई। यहाँ पास में ही पिछोला पर बना हुआ एक खूबसूरत सा घाट है और मैं वहाँ का व्यू लेने की कोशिश करूँगी और आपको भी उसको दिखाऊंगी। तो चलिए दोस्तों यहाँ से नीचे उतरते हैं और पहुँचते हैं और मिलते हैं दूध तलाई में।
कुछ लोग वापस जा रहे हैं, तो लोगों के आने का सिलसिला भी जारी है। छोटी सी चढ़ाई है, आराम से यहाँ पर आया जा सकता है, और जो बर्ड वॉचिंग में लोग दिलचस्पी रखते हैं उनके लिए भी ये काफ़ी अच्छी जगह है, क्योंकि यहाँ पर बर्ड्स की बहुत आवाज़ आ रही है, पंछी हैं यहाँ पर। इस पहाड़ी के टॉप पर है करणी माता मंदिर, जहाँ से अब मैं नीचे उतर आई हूँ और पहुँच गई हूँ दूध तलाई। ये मैं आपको थोड़ा सा पर्सपेक्टिव पता चल जाएगी कहाँ करणी माता का मंदिर है। ये देखिए, ये जो आपको टॉप दिख रहा है ये एक मंदिर है, ये छोटी सी पहाड़ी है। और अब मैं आपको दिखाती हूँ वो नज़ारा जिसके लिए मैं यहाँ पर आई हूँ, दूध तलाई का। स्विमिंग के लिए यहाँ पर बहुत सारे लोग आए हुए हैं। काफ़ी लोगों के हाथों में ट्यूब्स दिखाई दे रहे हैं जो यहाँ पर सीखने के लिए आए हुए होंगे। उदयपुर में स्विमिंग का बहुत क्रेज़ है, और आप किसी भी झील में इस समय चले जाएं गर्मी के इस मौसम में, और जब बच्चों की छुट्टियाँ भी हैं तो आपको बहुत सारे लोग स्विमिंग सीखते हुए और करते हुए मिल जाएंगे। मजबूत जटाओं वाला बरगद का ये पेड़ है। जितनी भीड़, जितनी तादाद में लोग यहाँ पर स्विमिंग करने के लिए, स्विमिंग सीखने के लिए, डाइव मारने के लिए और जंप मारने के लिए आए हुए हैं, उतने ही तादाद में लोग यहाँ पर उसको देखने के लिए और उसके मज़े लेने के लिए भी मौजूद हैं। मैं आपको देखिए पीछे की तरफ से एक शॉट दिखाती हूँ। संडे का आज दिन है और बच्चों के भी स्कूल की छुट्टियां चल रही हैं, क्योंकि गर्मी का सीज़न है, गर्मी की छुट्टियां चल रही हैं। तो काफ़ी बच्चे और हर एज के लोग आपको यहाँ पर, यंग लोग और एजेड लोग भी आपको यहाँ पर मिलेंगे। करणी माता से जहां उदयपुर शहर का, इसकी कॉलोनी का, इसकी झीलों का और पहाड़ियों का एक बर्ड आई व्यू मिला, वहीं दूध तलाई में आकर के जो यहाँ पर जो लोग हैं उनकी गर्मी के इस महीने में जो सुबह होती है वो किस तरीके से होती है और वो क्या एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होते हैं, इसके बारे में हमको थोड़ा सा देखने को, समझने को, जानने को मिला और काफ़ी एक्साइटिंग रहा। जितना स्विमिंग करना इन झीलों में एक्साइटिंग है, उतना ही एक्साइटिंग है इसमें लोगों को जंप करते हुए, डाइव करते हुए देखना, लोगों को तैरते हुए देखना। कई दिनों के बाद मैं यहाँ पर आई हूँ, तो एक बात तो ये होती है कि हम किसी नई जगह पर जाते हैं और उसको एक्सप्लोर करते हैं, उसको देखते हैं, समझते हैं, जानते हैं, तो उसमें एक नए किस्म का मज़ा आता है। लेकिन अगर हम एक ही जगह पर बार बार आएँ और उसको कई बार देखें और हमको उसकी थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग हो जाए, समझ हो जाए, तो उसमें भी एक अलग तरीके का ही मज़ा आता है। तो एक फैमिलियरिटी वाला जो मज़ा होता है वो मुझे आज आया। यहाँ से हमने उदयपुर की ज़िंदगी को, उदयपुर की सुबह की ज़िंदगी को एक खास तौर पर पास से देखा, पास से जाना। लकीली आज मौसम भी बहुत अच्छा है, वरना जून का महीना है, सुबह 6:30 बजे ही इतनी तेज़ धूप हो जाती है कि आप इस तरीके से यहाँ पर आकर के आराम से देखने, बैठने, सोचने के बारे में सोच भी नहीं सकते हैं। तो करणी माता से उदयपुर और दूध तलाई से पिछोला के मज़े लेने के बाद अब मेरा यहाँ से निकलने का समय आ गया है। एक चीज़ और मैं यहाँ पर कहना चाहूँगी दोस्तों कि उदयपुर खूबसूरत सुबहों का, जिंदा दिल सुबहों का और बहुत ही नायाब, सुनहरी, सुहानी शामों का शहर है। तो
मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर हम जिस भी चीज़ को सुबह देखें उसको एक बार शाम को भी देखने की कोशिश करें, क्योंकि जो पर्सपेक्टिव होता है वो बिल्कुल ही बदल जाता है। पर बहरहाल आज की सुबह के लिए इतना ही। अब मैं दूध तलाई से आपसे विदा लेती हूँ। हम फिर मिलेंगे बहुत जल्द ही उदयपुर में ही किसी नई जगह पर नए एक्साइटमेंट के साथ। अपना दोस्तों बहुत 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 ध्यान रखिए, और अगर आपको चस्का ये ज़िंदगी का ये एपिसोड पसंद आया हो तो आप अपने कमेंट कर सकते हैं। मुझे हमेशा ही इंतज़ार रहता है आपके कमेंट्स का। दोस्तों इसी के साथ अलविदा, बाय बाय, हैव ए वेरी 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 नाइस डे, बाय।